द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, बहुत ही उत्साह का समय, प्रभु के प्रेम में अपने जीवन को समर्पित करने का यह समय है। आइए हम भक्तिपूर्वक अपने जीवन को आज समर्पित करें, क्योंकि प्रभु आज हमें एक ऐसा मार्ग बता रहे हैं जहां से गुजरने पर हमें प्रभु ही प्राप्त होंगे, जहां से गुजरने पर हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विश्वास का समय, अनुग्रह का समय, प्रभु के प्रेम में बढ़ने का समय। आज जब हम प्रभु के पास आए हैं तो अपने हृदय को, मन को भी प्रभु के सामने समर्पित करें, अपने गुनाहों को भी प्रभु के सामने समर्पित करें जो हमने अपने मन से, वचन से, कर्म से किए हैं। आइए हम कुछ क्षण मौन रहते हुए, सभी निवेदनों को चढ़ाते हुए अपने मन की जांच करें, अपने हृदय की जांच करें और प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सरदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही स्वर्गिक वरदानों का दाता है। तेरी कृपा से संत एलोसियस गोंजागा निर्दोष तथा तपस्वी बन सके। हालांकि हम इनके समान निर्दोष नहीं हैं, फिर भी इनकी मध्यस्थता तथा पुण्य फलों द्वारा हम इनके तपस्वी जीवन का अनुकरण करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जिहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 9 से 11, 14 से 21 एवं 31 से 36 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं अपने नाम के कारण और दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। अस्सुर के राजा सन्हेरिब ने हिजकिय्याह के पास दूतों को भेजते हुए उनसे कहा, यूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहना, तुम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हो
जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, इज़राइल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, तू कान लगाकर सुन। हे प्रभु, तू आंखें खोलकर देख। सरहरेब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। हे प्रभु, यह सच है कि अश्शूर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं, बल्कि मनुष्यों द्वारा लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसीलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। हे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह स्वीकार करे कि हे प्रभु, तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसायास ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का राजा यह कहता है, मैंने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सन्हेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्री तेरा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तेरी पीठ पीछे सिर हिलाती है, क्योंकि यरूशलेम में से एक अवशेष निकलेगा और पर्वत सिय्योन से बचे हुए लोगों का एक दल विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कहकर दिखाएगा। इसीलिए अश्शूर के राजा के विषय में प्रभु का कहना है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक वाणी भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं भटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है, मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर अश्शूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े हुए थे। अश्शूर का राजा सन्हेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनेवे में रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। सिय्योन का पर्वत, पृथ्वी का ध्रुव, राज अधिकार का नगर, ईश्वर इसके गढ़ों में निवास करता और इसे सुरक्षित रखता है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। हे प्रभु, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरा दाहिना हाथ न्याय से भरा है। अनुवाक्य। ईश्वर अपना नगर सुदृढ़ बनाए रखता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 6 और 12 से लेकर 14 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। सकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की शिक्षा हम सभी के लिए और सभी मानव जाति के लिए है, क्योंकि जो पवित्र चीज़ें हैं, जो पवित्र है, उसे हम पवित्र लोगों को ही देते हैं, जिनका हृदय पवित्र है, मन पवित्र है, जिनका जीवन पवित्र है। प्रभु इसीलिए हमें मार्ग बताते हैं कि सकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। आज हम संसार में देखते हैं, सभी लोग चाहते हैं, स्पेशली विशेषकर के युवा चाहते हैं कि वे शॉर्टकट अपनाएं, एक सकरा रास्ता, एक छोटा रास्ता, ताकि वे जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल हो जाएं। लेकिन प्रभु उस रास्ते को आज हमें बताते हैं जो बिल्कुल सकरा है। जो दुनिया जो रास्ता अपनाती है वह शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन उसमें उन्हें दुख, तकलीफ, पीड़ा, यह सब वे नहीं चाहते। वे छोटा रास्ता अपनाकर अपने जीवन को जल्दी सफल बनाना चाहते हैं, भले ही वह रास्ता कैसा भी हो। जी हाँ, कैसा भी हो। युवा, आजकल के युवा यही चाहते हैं कि वे अपने रास्ते को ऐसा बनाए जो बल्कि गलत रास्ता हो, फिर भी वे उसी पर चलना चाहते हैं। जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं, जल्द से जल्द अच्छी चीज़ें उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन प्रभु हमें यह बताते हैं कि तुम्हें उस रास्ते से चलना है जो मुश्किलों से भरा हुआ है, जो तकलीफ से भरा हुआ है, जो परेशानियों से भरा हुआ है। अगर उस रास्ते से आप गुजरोगे तो जब भी आपके जीवन में अगर परेशानी आएगी तो आप परेशानियों से लड़ जाओगे। लेकिन आजकल के युवा हम देखते हैं, जब परेशानी आती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, माता पिता से दूर रहना चाहते हैं, दोस्तों से उनका घनिष्ठ संबंध हो जाता है। तो इस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल के जो युवा हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वे बिल्कुल ही शॉर्टकट रास्ता, एक ऐसा रास्ता अपनाना चाहते हैं जो भले ही गलत हो, लेकिन वे उनके जीवन में सक्सेस जल्दी पाना चाहते हैं।
लेकिन अगर पौधा जल्दी बढ़ता है तो जल्दी मर भी जाता है। अगर पौधा हम चाहे कि वो उसकी सतह जो है ऊपर ही हम उसका बीज उगा दें और वह बढ़ेगा, लेकिन जब धूप आएगी तो वह मुरझा जाएगा क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। तो प्रभु आज हमारी सारी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को ऐसे रास्ते से गुजरने के लिए हमें कहता है जो कि सकरा है, जो कि सत्य का रास्ता है, जो कि प्रेम का रास्ता है, जो कि ज्योति का रास्ता है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के इस रास्ते पर चले। भले ही आपको सफलता जल्दी मिल जाए, लेकिन वह कुछ ही समय की है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आप अपने जीवन में निखरोगे। इसीलिए प्रभु ने हम सभी को बुलाया है कि हम इस सकरे रास्ते से निकले और जितनी परेशानी आती है, मुश्किलें आती है, उनसे लड़ते हुए, उनका सामना करते हुए हम आगे बढ़े। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज जितने भी निवेदन चढ़ाए गए हैं उन सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। इस चढ़ावे के गीत के साथ अपने हृदय को, मन को समर्पित करें, प्रार्थनाओं को समर्पित करें। अपने जीवन को समर्पित करते हुए हम सभी के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। दीप आरती चरणों में लाई, रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा, लाए हम हमारा जीवन दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन, प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत एलोसियुस के समान हम भी स्वर्गिक भोज में सदा निर्मल हृदय से भाग ले और तेरी कृपा से परिपूर्ण होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हाँ, अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तो अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहे और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाए। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक
घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु,
क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन 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 आमीन। आइए पिता परमेश्वर के सामने हमारी सारी प्रार्थनाएं रखें और उसी प्रार्थना को दोहराए जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं। क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु,
या कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग की रोटी प्रदान की। मनुष्यों ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गदूतों के भोजन से पुष्ट किया है। संत एलोसियस के समान हम भी पवित्र जीवन बिताकर तेरी सेवा करें और तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाने। तृषितों की प्यास बुझाने। चिराग बन